अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्लान है तो आज की वीडियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेबी ने आईपीओ से रिलेटेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसे मार्केट एक्सपर्ट सीधा गेम चेंजर बोल रहे हैं। और इस डिसीजन के बाद दो चीजें होंगी। पहला, कंपनियों के लिए आईपीओ लाना पहले से काफी सिंपल हो जाएगा, और दूसरा, इन्वेस्टर को मिलेगी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। लेकिन सवाल यह है कि सेबी ने बदला क्या है। तो चलिए पूरी बात को आसान शब्दों में समझते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट को समझेंगे। सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, आईपीओ प्रोसेस में एक दिक्कत थी जो काफी टाइम से इंडस्ट्री को परेशान कर रही थी, और प्रॉब्लम थी कि आईपीओ से पहले के उन शेयर को लेकर जो ऑलरेडी किसी लोन के बदले प्लेज या गिरवी रखे जा चुके थे, और यहीं से आईपीओ का प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अब आप कहोगे प्रॉब्लम क्या थी, वो समझिए। रूल के मुताबिक जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो प्री इशू शेयर पर लॉक इन लगता है। इसका रीजन होता है कि लिस्टिंग के तुरंत बाद हेवी सेलिंग ना हो, शेयर प्राइस स्टेबल बने रहे। लॉक इन रूल क्लियर है कि प्रमोटर के शेयर आमतौर पर 3 साल और नन प्रमोटर शेयर होल्डर के शेयर कम से कम 6 महीने तक क्लियर। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब नन प्रमोटर के शेयर पहले से प्लेज होते हैं, और एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी सिस्टम ऐसे प्लेज शेयर को लॉक इन के रूप में मार्क नहीं कर पाती। रिमाइंड कीजिएगा, ऐसे प्लेज शेयर को लॉक इन के रूप में मार्क नहीं कर पाती। और इसका रिजल्ट क्या होता था, इस वजह से कंपनी को हर शेयर होल्डर को अलग अलग ढूंढना पड़ता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। कई बार शेयर होल्डर मिलते नहीं थे या फिर कॉर्पोरेशन नहीं मिलता था, और इस पूरी प्रोसेस से आईपीओ की टाइमलाइन डिले होती थी और कई बार पूरा का पूरा आईपीओ प्रोसेस अटक जाता था। तो अब पुरानी सारी प्रॉब्लम को दूर करते हुए सेबी बोर्ड ने एक नया टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को अप्रूव कर दिया, और इस नए सिस्टम के तहत प्लेस्ड प्री इशू शेयर ऑटोमेटिकली लॉक इन मार्क हो जाएंगे। जी हाँ, इसका मतलब आईपीओ के बाद ना वो शेयर बेचे जा सकते हैं, ना ट्रांसफर हो सकते हैं पूरे लॉक इन पीरियड तक। आई बात समझ में? क्लियर कट है। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात, अगर लॉक इन के बीच प्लेज इन्वोक होता है या बाद में रिलीज होता है तब भी लॉक इन खत्म नहीं होगा, पूरा लॉक इन पीरियड कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार लॉक इन लगा तो पूरा पीरियड फॉलो होगा, ना कोई शॉर्टकट। अब इस चेन से फायदा कैसे है, तो देखिए, इस डिसीजन के बाद कंपनी को शेयर होल्डर के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ, इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा कि टाइम बचेगा, कंप्लायंस रिस्क बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा। मर्चेंट बैंक और दूसरे इंटरमीडिएरीज के लिए भी एक बड़ी रिलीफ है, क्योंकि उनका ऑपरेशनल हेडेक कम हो जाएगा। तो ये थी पहली कहानी। अब हम आते हैं दूसरी कहानी पे जो आपके फायदे की है। सेबी ने एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस की, आईपीओ से जुड़े डॉक्यूमेंट खासकर डीआरएचपी इतने लंबे और कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि आम इन्वेस्टर उन्हें पढ़ ही नहीं पाता है। सैकड़ों पेज के डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ढूंढना इन्वेस्टर के लिए बिग चैलेंज था कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। राइट। अब पब्लिक कंसल्टेशन के दौरान सजेशन आया कि इन्वेस्टर के लिए एक शॉर्ट और इजी समरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और इस पर सेबी ने डिसाइड किया कि एवरेज प्रोस्पेक्ट को और स्ट्रांग बनाया जाए। कहोगे इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जरूरी और काम की बातें कम शब्दों में, इजी लैंग्वेज में सीधा इन्वेस्टर तक पहुंचेगी, सीधा इन्वेस्टर तक। अब यहां पर मजेदार चीज क्या है, अब जब भी कोई कंपनी डीआरएचपी फाइल करेगी उसी टाइम ऑफर डॉक्यूमेंट की एक सिंपल और क्लियर समरी भी देनी पड़ेगी। लाइक कर दो भैया, खुशी की बात है। ये एवरेज प्रोस्पेक्ट ड्राफ्ट स्टेज पर ही अवेलेबल होगा। इसमें क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, इन्वेस्टर कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल, डिस्क्लोजर, लेटेस्ट अपडेट सब कुछ आसानी से देख सकेगा। यानी वो लंबा लंबा चिट्ठा, टाटा बाय बाय। आप इंपॉर्टेंट बात पढ़िए, उसके आधार पर डिसीजन लीजिए, आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं। तो सेबी चेयरमैन के मुताबिक गोल ये है कि इन्वेस्टर कम टाइम पे इंपॉर्टेंट बातें समझ सके, और जो लोग डीप रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए तो फुल डॉक्यूमेंट हमेशा अवेलेबल है, वो पूरा पढ़ते रहें। राइट। अब यहां पर कंपनी के लिए एक्स्ट्रा रूल है कि आईपीओ लाने वाली कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखना होगा प्लेज शेयर भी लॉक इन पीरियड तक कहां से कहां तक रहेगा, अपने सभी लेंडर और प्लेज होल्डर को
इन चेंज की इंफॉर्मेशन देनी होगी, डीआरएचपी और आरएचपी में इसको क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा। अब अगर क्लियर डिस्क्लोज हुआ तो कितनी अच्छी बात है, आपको साफ दिखेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनियों के लिए आईपीओ प्रोसेस इजी और फास्ट हो जाएगा और इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जिससे कि आसानी से वो आईपीओ डिसाइड कर पाएं अच्छा है या बुरा है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर है। ठीक है, तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी, साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है, यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।